Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So as you all have requested in the video I have posted earlier related to the tips and tricks to score full marks in the CSIR B section. So this is the next part, that how you can score maximum marks in the CSIR C section. So this is basically for those aspirants targeting CSIR 2024 and they want to score more in C section. So if you like my efforts, hit the like button and do subscribe my channel for more such videos. I will let you know with example in this video only that how you can utilize your previous year question to gain insights of the C section as well as to prepare for the B section simultaneously, so stay tuned. The CSIR C section consists of 75 questions and out of those 75 questions you have to only solve 25. Now the whole paper of CSIR is of 200 marks and through the C section you get the 100 marks. It means 50% of your marks you can score from the C section. So अगर आप पूरे 25 questions solve कर लेते हैं, correct 25 question, so no one can stop you to qualify the exam because of B section से at least 10 to 15, let's say 15 questions तो at least बनाएंगे ही बनाएंगे. So 100 plus 30, 130. What do you need for qualifying? You need just 120 to 130 marks. So अगर आप 100 marks gain कर लेते हैं श्योर शॉर्ट C section से एंड B सेक्शन से अबाउट 25 भी अगर आप करेक्ट करते हैं या 20 भी लेट से करेक्ट करते हैं तो 20 2 40 और 40 प्लस 100 140. नाउ ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे C सेक्शन में पूरे मार्क्स आए. नाउ यू हैव सो मेनी मिथ्स. सभी एस्पिरेंट्स में बहुत सारे मिथ्स होते हैं दैट C सेक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट, C सेक्शन में बहुत लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, उनके आंसर्स नहीं बनते हैं. सो इनमें से कौन सा मिथ सही है और कौन सा गलत है? सबसे गलत मिथ ये है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है C सेक्शन. इज़ इट डिफ़िकल्ट? नो. द आंसर इज़ नो. इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट कि आप बना ना पाए. इट इज़ जस्ट कि जो C सेक्शन होता है इट इज़ कंसेप्चुअल, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछा जाता है. बिकॉज फैक्चुअल्स की अगर बात करें तो फैक्चुअल्स आपको CSIR B सेक्शन में ऑलरेडी पूछ चुका है. वहाँ पे ये आपको एनालाइज कर लिया गया है कि हाँ फैक्चुअल्स आपको आता है. नाउ इट्स टाइम टू इवैल्यूएट योर एनालिटिकल स्किल्स, यानी आप कितने अच्छे से एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस को समझ पाते हैं, किसी भी क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ है वो समझ पाते हैं, तभी आपको C सेक्शन बन पाएगा. नाउ मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आप C सेक्शन में कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ दीज आर दी सीरीज ऑफ क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दी CSIR एग्जामिनेशन. आपको इन्हीं सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है. हमें पता है कि CSIR के पेपर में A, B, C 3 सेक्शन होते हैं. तो सबसे पहले आपको ज़्यादा टाइम कहाँ डेडिकेट करना है, जहाँ से आप 50% मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने पूरे पेपर का. तो आप सबसे पहले यू शुड अटेम्प्ट दी C सेक्शन बिकॉज इट विल टेक सो मच ऑफ योर टाइम, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं. अगेन 75 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको स्कैन करना है कि आपको कौन से 25 आ रहे हैं. सो इट विल टेक टाइम एंड क्वेश्चंस जनरली B सेक्शन से बहुत थोड़े से लेंदी होते हैं, इसीलिए आपको टाइम चाहिए. नाउ C सेक्शन में भी बहुत तरह से क्वेश्चंस आते हैं. सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए आपको, दैट आर मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन. यानी आप पूरे 75 को, अगर आप ये अटेम्प्ट ऑनलाइन होगा तो ठीक है, ऑफलाइन होगा तो भी आपको क्विकली स्कैन करना है कि मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन कहाँ पे है. जितने भी मैच दी फॉलोइंग, आई एम अगेन सेइंग, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे चैनल पे वीडियोस हैं जो ये बताते हैं कि मैच द कॉलम से आप कैसे मार्क्स गेन सकते हो, कैसे मैच द कॉलम आपके लिए बेनिफिशियल है पढ़ाई करने के लिए, B सेक्शन के लिए भी, एज वेल एज वो ईजी होते हैं बाकी सब क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली. सो आपका फर्स्ट नंबर 1 अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए मैच दी फॉलोइंग. पूरा स्कैन करते जाइए फटाफट कि कहाँ पे मैच दी फॉलोइंग है, और जितने भी मैच दी फॉलोइंग है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उसकी चांसेस ज़्यादा है करेक्ट होने के. क्योंकि अगर आपको 1-2 भी पता है तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. ना उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन क्वेश्चन. कॉम्बिनेशन क्वेश्चन भी भर के मिलेगा आपको C सेक्शन में. कॉम्बिनेशन क्वेश्चन यानी कि A, B, C ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं. तो अगर उनमें से आप सारे स्टेटमेंट से फेमिलियर नहीं भी हैं तो आप थ्रू एलिमिनेशन मेथड आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. सपोज किसी क्वेश्चन के A, B, C, D ऑप्शन है और अगर आपको B स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये देखिए कि A, C और D स्टेटमेंट अगर करेक्ट हैं तो क्या वो ऑप्शन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर करेक्ट कर सकते हैं. नाउ उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए आप कंसेप्चुअल या एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जो ग्राफ बेस्ड होते हैं, जिसमें कोई ना कोई डायग्राम होता है. और इसके अलावा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ
वर्ड्स होते हैं, यानी कि सिर्फ लिखा हुआ होता है उसमें और आपको सिंगल आंसर पिक करना रहता है, तो वो ऐसे ईजी लगता है देखने में, लेकिन उसके पीछे बहुत ही कंसेप्चुअलाइज करना पड़ता है हमें कि क्यों ऐसा आंसर आ रहा है या क्या आंसर हो सकता है. तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट आफ्टर द अटेम्प्ट ऑफ द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड द कॉम्बिनेशन क्वेश्चन. नाउ जैसे कि मैंने PYQ में ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, आप इस क्वेश्चन को देख के देखिए, ये B सेक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन CSIR में कहीं भी ऐसा क्लियर डिमार्केशन नहीं होता है मैच द कॉलम में. मैच द कॉलम हमें B सेक्शन में भी देखने को मिलता है, C सेक्शन में भी देखने को मिलता है. नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल अग्री विथ मी कि ये क्वेश्चन C सेक्शन में आना चाहिए, बिकॉज ये मैच द कॉलम फॉर्मेट है. 2 मार्क्स के हिसाब से हमें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैच करके देखना पड़ता है कि हाँ सही ऑप्शन मैच करे, तो ये मोस्टली C सेक्शन में आता है इस टाइप का. बट आजकल ऐसे मैचिंग हमें B सेक्शन में भी देखने को मिल रहे हैं. नाउ ये जो मैचिंग है उसको आप किसी भी गेट का पेपर उठा लीजिए, किसी भी एग्जाम का पेपर उठाइए, लाइक DBT, CSIR, सबके मैच द कॉलम फॉर्मेट आप कर लीजिए, बिकॉज मैच द कॉलम फॉर्मेट से आप B सेक्शन भी प्रिपेयर करते जा रहे हैं. अगेन सेइंग कि आप ये मत सोचिए C सेक्शन ही एक ऐसा सेक्शन है जिससे आप प्रिपेयर करते करते साथ ही साथ आप B सेक्शन भी प्रिपेयर करते जा रहे हैं. नाउ माई की पॉइंट इज, अगर आप C सेक्शन के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसका आंसर मत निकालिए, उससे ये भी देखिए कि वो B सेक्शन के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन CSIR 2019 के पेपर का है. नाउ इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन C, दैट इज B एंड D. एंड क्वेश्चन में पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो B और D करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि E. coli with mutated DNA B gene does not survive and REC-A gene is involved in SOS response and helps DNA repair. नाउ आप C सेक्शन की चीज़ों को, C सेक्शन के कंटेंट को कैसे B सेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन से समझाती हूँ. यहाँ पे करेक्ट पूछा गया था. नाउ इस क्वेश्चन से आप की पॉइंट बना लीजिए कि REC-A जीन जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन द SOS रिस्पॉन्स एंड ऑल्सो इट इज़ इन्वॉल्व इन द DNA रिपेयर. यहाँ से आपका एक की पॉइंट निकल के आ गया. एंड ऑल्सो ये भी बना लीजिए कि E. coli का जो म्यूटेटेड DNA B जीन है, बिकॉज वी नो DNA B जीन अगर म्यूटेटेड होगा तो DNA हेलिकेज, दैट इज़ दी DNA B, तो हेलिकेज अगर काम ही नहीं करेगा तो DNA रेप्लिकेशन कैसे होगा. तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है उस तरह से आप निकालिए कि आपको की पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं C सेक्शन से. और जैसे आप C सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप की पॉइंट्स बनाने लग जाएंगे हर एक C सेक्शन से, हर एक C सेक्शन के क्वेश्चन से, सो यू विल बी गुड टू गो. यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको C सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके पीछे का लॉजिक देखना, हमेशा राइट डाउन करना है, की पॉइंट्स बनाने हैं. जैसे कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, तो अगर वो इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, करेक्ट है तो वो क्यों करेक्ट है. 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, इट मीन्स 4 की पॉइंट आप लिख सकते हैं. जैसे इसी से 2 की पॉइंट आपके पास निकल के आया, तो आप क्या कीजिए, आप नोट्स बना लीजिए. जैसे अपने नोटबुक में लिखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन था. उसमें जो भी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या की पॉइंट्स लगे. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी जो बताया था कि DNA B म्यूटेटेड रहेगा तो E. coli विल नॉट सर्वाइव. एंड सेकेंड जो भी था उसका पॉइंट वो लिखिए. ऐसे करके की पॉइंट्स बनाते चलिए, हर C सेक्शन का की पॉइंट, एंड इसको डिमार्केशन कीजिए क्लियर कट, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नीचे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही नहीं, पूरा ऐसे मिक्सअप मत कीजिए. सेल बायोलॉजी भी डाल दिया, वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री भी डाल दिया, तो आपके लिए ही कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. सो हमेशा क्या कीजिए, एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसका की पॉइंट्स लिखते जाइए, एंड क्योंकि वो की पॉइंट्स आपके B सेक्शन के लिए काम आएगा. सो रिमेंबर दिस की टिप कि C सेक्शन के साथ साथ आप B सेक्शन भी प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड आपको B सेक्शन के लिए बस फोकस इस पे करना है कि फैक्चुअल्स याद रखने हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि जो REC-A है इट इज़ इन्वॉल्व इन द DNA रिपेयर एज वेल एज द SOS रिस्पॉन्स, तो ये जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट है. तो इसका की पॉइंट लिखते वक्त आप REC-A को हाईलाइट कर दीजिए, बिकॉज दैट इज द फैक्चुअल पार्ट दैट कैन बी आस्क्ड इन द B सेक्शन. सो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए, जो भी मैं समझाना चाह रही हूँ. आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा. नाउ एटलीस्ट यू हैव टू सॉल्व 20 C सेक्शन क्वेश्चन, एंड आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. और हर उस 20 क्वेश्चन के पीछे का की पॉइंट आपको बनाना है, जैसे मैंने बताया. अगर आप पर डे 20 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं सो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी. एंड बिल्कुल भी हम क्या करते हैं, C सेक्शन को टफ समझते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं, इसीलिए हम उसे इग्नोर करते हैं. ऐसा नहीं है. C सेक्शन के क्वेश्चंस हाँ लेंथी ज़रूर होते हैं, बट हमेशा याद रखिए C सेक्शन के क्वेश्चन को डिकोड करके पढ़िए एंड स्टार्ट कीजिए 2023 के पेपर से. 2023 का पेपर देखिए, यू हैव 75 क्वेश्चन इन ईच पेपर. हर उस 75 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, चाहे वो ग्राफ बेस्ड हो, चाहे वो मैच द कॉलम हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व कीजिए. एंड C सेक्शन
में अच्छे मार्क्स लाने का एक ही ट्रिक है कि आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत की होने चाहिए। यानी कि आपको पूरे सी सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके पूरे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच आप कैसा लगा पाते हैं, और एक्सपेरिमेंटल दिमाग आपका तभी काम करेगा जब आपको बेसिक्स पता है। बिकॉज अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो सी में आता है। बिकॉज सी सेक्शन कंटेन्स द कंसेप्चुअल एज वेल एज द एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल क्वेश्चन दैट कैन बी सॉल्व ओनली इफ़ वी नो द बेसिक्स। यानी कि उसमें एक पूरा कंडीशन क्रिएट किया जाता है कि एक रिसर्चर ने ये प्रोटीन आइसोलेट किया इस ऑर्गेनिज्म से, उसने ये टेक्निक्स लगाई, तो उस हिसाब से आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कौन सी टेक्निक किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। सो अगर आप इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दी सी सेक्शन क्वेश्चन। क्योंकि सी सेक्शन क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, थोड़ा सा उसे ट्विस्ट करके दिया जाता है टू चेक योर एनालिटिकल स्किल्स। सो इस तरह से आप पढ़िए। एंड अगर आप आज के डेट से, अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर कल भी देख रहे हैं, परसों भी देख रहे हैं, तो जिस दिन से भी देख रहे हैं आप पर डे 25 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसका की पॉइंट्स निकालिए जैसे मैंने बताया है। एंड आपको साथ ही साथ सी सेक्शन के साथ बी सेक्शन भी प्रिपेयर करते जाना है। अलग से कुछ प्रिपरेशन आपको नहीं करना है कि सी सेक्शन का अलग से कर रहे हैं, बी सेक्शन का अलग से कर रहे हैं। आपको बस सी सेक्शन के की पॉइंट्स को याद रखना है ताकि फैक्चुअल्स आपको रिमेंबर रहे बी सेक्शन के लिए। और आप इस टाइप से अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपको सी सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नाउ ऑलवेज गो फॉर दी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पहले, उसके बाद कॉम्बिनेशन एंड नेक्स्ट जो अदर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस होते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हिट द लाइक बटन एंड लाइक शेयर एंड